Good morning, students. Today we discuss next topic of surface chemistry. बच्चों हमारे एक टॉपिक पीछे बीच में रह गया था फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, इसका हमने डिफरेंस स्टडी किया था. केमिकल एडजॉर्प्शन यानी हमारा फिजॉर्प्शन था और ये हमारे पास क्या था, केमिजॉर्प्शन था. ये हमारा फिजॉर्प्शन और ये क्या था, केमिजॉर्प्शन. इनका डिफरेंस हमने स्टडी किया था. इनका डिफरेंस हम स्टडी कर चुके हैं. यह वंडरवाल फोर्स है, यह केमिकल बॉन्ड है. ये नॉन स्पेसिफिक नेचर होता है, ये स्पेसिफिक नेचर होता है. क्लियर. इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन लेस होती है, इसमें ना हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लेस होती है, इसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होती है. ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये मल्टीलेयर होता है, ये यूनिलेयर होता है. ऐसे ऐसे हम स्टडी कर चुके हैं. लेकिन अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ वेरीज करते हैं. दोनों क्या कर सकते हैं, एक साथ वेरीज. यानी फिजॉर्प्शन हो या केमिजॉर्प्शन हो, दैट इज फिजॉर्प्शन. दैट इज फिजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन. फिजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन दोनों ही सरफेस एरिया के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये दोनों की सिमिलरिटीज है कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, चाहे फिजॉर्प्शन हो या केमिजॉर्प्शन हो, बोथ आर इंक्रीजेस. यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. क्लियर. सेकेंडली, जो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. किसके डायरेक्टली होते हैं, प्रेशर के भी. अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एज वेल एज केमिकल एडजॉर्प्शन बोथ आर इंक्रीजेस. ये दोनों के हमारे कॉमन पॉइंट्स थे जहां पर फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज सरफेस एरिया एंड प्रेशर. क्लियर. हालांकि टेम्परेचर के केस में क्या था बच्चों, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन था वो टेम्परेचर के इनवर्स होता है. वो क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इनिशियल में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो केमिकल एडजॉर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. लेकिन आफ्टर दैट इट कैन बी डिक्रीज. टुडे वी स्टडी अबाउट द कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर. बच्चों आज हम कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे. तो हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं. एक होते हैं क्रिस्टलाइड्स और एक होते हैं कोलाइड्स. एक क्रिस्टलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, कोलाइड्स. वन इज द क्रिस्टलाइड एंड सेकंड इज द कोलाइड्स. बच्चों क्रिस्टलाइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द क्रिस्टलाइड्स. ये कौन से सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइड कौन से सब्सटेंस है, द substance such as sugar, salt, urea are crystalline in nature. हमारे ये जो सब्सटेंस है, जैसे शुगर हो गया, सोल्ट हो गया, यूरिया हो गया, हमारा शुगर, सोल्ट और यूरिया कैसे नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं. बच्चों कैसे सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन नेचर के होता है. क्लियर. एंड दीज सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन नेचर, मींस दे आर क्रिस्टल. They dissolved in water and diffused through the parchment paper. Are known as crystalloids. देखिए बच्चों क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिए. व्हाट आर द क्रिस्टलोइड्स. जो सब्सटेंस सच एज शुगर है, सोल्ट है, यूरिया है, इनकी नेचर कैसे होती है, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. इनकी नेचर कैसे होती है, क्रिस्टलाइन. ये सब्सटेंस हमारे क्रिस्टलाइन नेचर में है. दे डिजॉल्व इन वाटर एंड डिफ्यूज थ्रू द parchment पेपर.
ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ये सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। और पर्चमेंट पेपर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। दे डिफ्यूज थ्रू द पर्चमेंट पेपर, यानी ये पर्चमेंट पेपर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। क्लियर, यानी जो सब्सटेंस क्रिस्टलाइन नेचर के हैं, कैसे नेचर के हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के हैं, और क्रिस्टलाइन नेचर के साथ साथ ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं एंड पास थ्रू द या दे डिफ्यूज थ्रू द पर्चमेंट पेपर, और वो पर्चमेंट पेपर में से क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। लेकिन सेकंड हमारे पास है कोलाइड। कोलाइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कोलाइड्स या कोलाइडल सब्सटेंस। सेकंड हमारे पास क्या है, कोलाइडल सब्सटेंस क्या होते हैं, व्हाट आर कोलाइडल सब्सटेंस। कोलाइडल सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस सच एज, ये हमारी क्रिस्टल नेचर के नहीं होते, ये कैसे होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, यानी द सब्सटेंस सच एज गम, ग्लू, रबर, ग्लेटिंग, albumin, etc. The substance such as gum, glue, rubber, gelatin, albumin, etc. They are non-crystalline in nature. They are non-crystalline in nature. ये हमारे कैसे होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्लियर, they do not diffuse through the parchment paper, ये parchment paper से डिफ्यूज नहीं होते हैं, यानी they do not diffuse through the parchment paper, यानी ये parchment paper से डिफ्यूज नहीं होते हैं। अगर डिफ्यूज होंगे भी तो वेरी वेरी स्लो रेट्स होते हैं। कैसे होते हैं, वेरी वेरी स्लो रेट्स होते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, कोलाइडल सब्सटेंस क्या बताया हमने, द सब्सटेंस सच एज गम, ग्लू, रबर, ग्लेटिन, एल्बुमिन एटसेट्रा, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन नेचर। इनकी नेचर कैसे होती है, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर होती है। इनकी बच्चों कैसे नेचर है, नॉन क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टल नेचर के नहीं होते हैं। दे डू नॉट डिफ्यूज द पार्चमेंट पेपर, और ये पार्चमेंट पेपर से भी डिफ्यूज नहीं होते हैं। अगर डिफ्यूज होंगे तो भी वेरी स्लो रेट्स होते हैं, अदरवाइज ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइडल सब्सटेंस। क्लियर, यानी कोलाइडल सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास, जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज ना हो। अब बच्चे कॉमन एग्जांपल देता हूं, देखिए आपको, क्रिस्टलाइन और कोलाइड हो गया आपके। अगर हमारे पास NaCl है, सोल्ट है, क्या है, NaCl। NaCl इज अवर टेबल सोल्ट, ये हमारा सोल्ट है बच्चों। अगर इसी NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर। अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है, दूसरी साइड में अगर NaCl को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं, बेंजीन में। यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन, C6H6। यह हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, और ये हमारा कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमारे पास ये सब्सटेंस क्या है, NaCl है, बेंजीन है। अगर बेंजीन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्रिस्टलॉइड्स, किसका फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, लेकिन अगर इसी NaCl को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कोलाइडल सॉल्ट। किसका फॉर्मेशन होगा, कोलाइडल सॉल्ट। क्लियर, किसका फॉर्मेशन होता है, कोलाइडल सॉल्ट। देखिए हमारा सब्सटेंस एक ही है, NaCl है, दैट इज सोल्ट। क्लियर, हमारा जो कॉमन सोल्ट है, टेबल सोल्ट है, अगर उसी सोल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं बच्चों, वाटर में डिसॉल्व करें, दैट इज द पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, क्रिस्टलॉइड्स हो गए। क्या हो गए, क्रिस्टलॉइड्स। अगर दूसरे केस में इसी को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, कोलाइडल सॉल्ट का। किसका फॉर्मेशन होता है, कोलाइडल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। चलिए, इसके जस्ट बाद बच्चों
अब हमारे पास यहां से क्वेश्चन आता है, चलो पहले इसमें डिफरेंस करवाता हूं। हमारे क्वेश्चन है राइट डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। सोल या सॉल्यूशन हमारा एक है ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक है सस्पेंशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा? इन तीनों में क्या होगा? इन तीनों में क्या डिफरेंस हमारे पास? यहां पर हमने लिख दिया ट्रू सोल, यहां पर हम लिख देते हैं कोलाइडल और यहां पर हम लिख देते हैं सस्पेंशन। इन तीनों में डिफरेंस करते हैं बच्चों। एक हमारे पास क्या है? ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक है सस्पेंशन सोल। क्लियर? ट्रू सोल क्या है, कोलाइडल सोल क्या है और सस्पेंशन सोल क्या है? बच्चों बहुत कॉमन सा है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं साइज के बेस पे। किसके बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं? साइज ऑफ पार्टिकल। किस बेस पे करते हैं? साइज ऑफ पार्टिकल। इनके पार्टिकल्स की साइज के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल। बच्चों जो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल है ना, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल, इनकी जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होती है? लेस। और आपको पता है बच्चों जो 1 नैनोमीटर है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर। यानी ट्रू सॉल्यूशन क्या है? देयर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर। जो ट्रू सॉल्यूशन है बच्चों, जो ट्रू सोल है उसके पार्टिकल्स की जो साइज है वो 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होती है? लेस होती है। मीन्स ट्रू सोल के जो पार्टिकल्स वो वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स है। यानी जिन पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होती है? लेस होती है। वो क्या होते हैं? ट्रू सोल पार्टिकल्स। जबकि कोलाइडल क्या है? देयर पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यानी इनके पार्टिकल की साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर। यानी इनके पार्टिकल्स की साइज 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर होती है। क्लियर? यानी इनके पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से क्या है? लेस है। इनके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। जबकि हमारे सस्पेंशन सोल पार्टिकल्स क्या है? देयर पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर। जिनके पार्टिकल की साइज मोर देन क्या है? 1000 नैनोमीटर। जिनके पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है वो हमारे पास क्या होते हैं? सस्पेंशन पार्टिकल। यानी 10⁻⁶ मीटर से भी क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे जो हमारे ट्रू सोल है उनके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर ना, सॉरी, ट्रू सोल के पार्टिकल की साइज क्या 1 नैनोमीटर से लेस। यानी ट्रू सोल पार्टिकल्स क्या है? जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या है? कम है। 10⁻⁹ मीटर से भी क्या है? कम है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स इनकी साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻�6 मीटर। जबकि सस्पेंशन पार्टिकल क्या है? जिनके पार्टिकल की साइज 10⁻�6 मीटर से भी क्या है? देयर पार्टिकल साइज मोर देन, जिनकी पार्टिकल साइज 10⁻�6 मीटर से क्या है? ज्यादा, यानी 1000 नैनोमीटर से क्या है? ज्यादा। सेकंड पॉइंट हमारे पास, सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास फिल्टर एबिलिटी।
अब हम फिल्टरेबिलिटी की बेस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, किसके बेस पे? फिल्टरेबिलिटी। क्लियर? तो अगर हमारे जो ट्रू सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, ट्रू सॉल्ट पार्टिकल्स, अगर हम इनकी फिल्ट्रेशन की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं? फिल्ट्रेशन की बात। तो हमने एक सॉल्यूशन की यूनिट में पढ़ा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमने क्या स्टडी किया था? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो पार्टिकल्स वो एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एसपीएम से पास नहीं होते हैं, जबकि हमारे जो सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं बच्चों वो भी एसपीएम से पास नहीं हो सकते। क्लियर? यानी सिर्फ हमारे एसपीएम से कौन पास होता है? ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल, यानी दे कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी ये हमारे एसपीएम जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे क्या हो जाते हैं? ये पास हो जाते हैं। दे कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, और ये वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, तो ये एसपीएम से क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। बच्चों जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, इसलिए ये एसपीएम से पास नहीं होते हैं। They cannot pass through SPM। ये SPM में से पास नहीं होंगे, but they can pass through फिल्टर पेपर। लेकिन वो फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। किससे पास हो जाते हैं? फिल्टर पेपर से। जो कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो एसपीएम को तो क्रॉस नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है, क्योंकि ये पार्टिकल की साइज ग्रो हो जाती है और एसपीएम के पोर्स की साइज क्या होती है? स्मॉल, तो उसमें क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये फिल्टर पेपर में क्या हो जाते हैं? क्रॉस हो जाते हैं। अब देखिए जो सस्पेंशन पार्टिकल्स है बच्चों, सस्पेंशन पार्टिकल की साइज तो और भी लार्ज है, और इन पार्टिकल की साइज और भी लार्ज होने के कारण ना तो ये एसपीएम में से पास हो सकते और ना ही फिल्टर पेपर में से। यानी they can neither pass through SPM nor filter paper। इसका मतलब ना तो वो एसपीएम से पास होते हैं और ना ही फिल्टर पेपर से पास होते हैं। यानी they can neither pass through the SPM और nor pass through the filter paper। इनके पार्टिकल की साइज वेरी स्मॉल थी तो एसपीएम को क्रॉस कर जाते हैं, इनके पार्टिकल साइज ग्रो हो गई तो एसपीएम को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन किसको क्रॉस कर देंगे? फिल्टर पेपर को। और इनके पार्टिकल की साइज वेरी वेरी लार्ज है, तो ना तो एसपीएम को क्रॉस कर सकते हैं और ना ही फिल्टर पेपर को क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखिए, 2 पॉइंट हो गए बच्चों, एक तो पार्टिकल की साइज के बेसिस के ऊपर और दूसरा हमारा फिल्टरेबिलिटी के ऊपर। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है बच्चों? ट्रू सॉल्यूशन जिनकी साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से क्या होती है? लेस होती है। कोलाइडल की साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से क्या हो गई? 1000 नैनोमीटर के बीच में। और सस्पेंशन की साइज क्या होगी बच्चों? मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन। क्लियर? यानी ये हमारी डिफ्यूजन की बात करते हैं, मतलब मिक्स होने की बात करते हैं। अगर मिक्स होने की बात करते हैं तो ये तो क्या होते हैं? क्विकली डिफ्यूज। क्विकली डिफ्यूज मतलब ये बहुत फास्ट डिफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? बहुत फास्ट डिफ्यूज होते हैं। क्विकली डिफ्यूज बहुत इजी से मिक्स हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? स्लो डिफ्यूज। ये बहुत स्लो तरीके से डिफ्यूज होते हैं, बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहे हैं, बहुत लेस मिक्स होते हैं। और दे डू नॉट डिफ्यूज। दे डू नॉट डिफ्यूज बच्चे हमारे मिक्स नहीं होते हैं, या हमारे मिक्स नहीं होते हैं, ये डिफ्यूज ही नहीं होते हैं। देखिए ये क्विकली डिफ्यूज हो रहे हैं, ये स्लो डिफ्यूज होते हैं, और ये डिफ्यूज ही नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है विजिबिलिटी। देखने में कैसे बच्चों? विजिबिलिटी के अंदर क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स हमें रिप्रेजेंट होते दिखाई देते हैं। क्लियर? ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स क्या आपको दिखाई देंगे?
यानी ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स जो विजिबिलिटी की बात करते हैं और विजिबिलिटी की बात करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, इसका मतलब दे आर इनविजिबल। ये कैसे होते हैं? इनविजिबल, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं होते। ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर द इनविजिबल, ये रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, सो दे कैन नॉट शो, मतलब वो इनविजिबल होते हैं बच्चों, किसी भी टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्व पार्टिकल्स है ये हमें नेक्ड आई से रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। किसके हेल्प से देख सकते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी दे कैन सी बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इनको बच्चों में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किसके हेल्प से देख सकते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के हेल्प से, बट नॉट नेक्ड आई, बट नॉट नेक्ड आई। लेकिन हम डायरेक्ट आई कांटेक्ट से इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको नहीं देख सकते। लेकिन किसके हेल्प से देख सकते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। यानी इनके पार्टिकल की साइज ग्रो हो जाती है तो हम किसके हेल्प से देख पा रहे हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के हेल्प से, लेकिन नेक्ड आई से रिप्रेजेंट नहीं होगी। जबकि सस्पेंशन पार्टिकल्स क्या है? दे कैन सी बाय नेक्ड आई, दे कैन सी बाय नेक्ड, इनको हम डायरेक्ट देख सकते हैं बच्चों, यानी दे आर विजिबल, दे कैन सी बाय नेक्ड आई। इसका मतलब ये हमारे क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। जो हमारे ये पार्टिकल्स है बच्चों, ये पार्टिकल्स हमारे क्या रहेंगे? विजिबल रहेंगे, मतलब इनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। क्लियर? मीन्स जो विजिबिलिटी की बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं। जो कोलाइडल सॉल्व पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और इनको हम डायरेक्ट आई कांटेक्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेट, मतलब हमारे पास अगर बात इनके सेट होने की करते हैं, किस टाइप से पॉसिबिलिटी है इनकी, इसका मतलब दे डू नॉट सेट, मतलब ये हमारे सीटिंग होते नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे अच्छे से डिफ्यूज होते हैं, इनविजिबल है। क्लियर? स्लोली, इनका मतलब जो सीटिंग कैपेसिटी बच्चों, जो हमारे पास देखिए हमारा जो सिंपल वेल वाटर होता है उसमें भी हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास वेल वाटर उसमें क्या है? कोलाइडल पार्टिकल्स। जैसे हमारे पास जो वाटर टैंक होता है, हमारे जो वाटर टैंक है उसके अंदर बच्चों हमारे नल से जो पानी आता है, अब हमें उसके अंदर मड्डी रिप्रेजेंट होती है क्या? क्या उस वाटर में आपको मड्डी नजर आती नहीं आती है? लेकिन उस वाटर टैंक में हमारी बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के अंदर बॉटम में मड्डी सेट हो जाती है ना, क्योंकि वो मड्डी पहले वाटर में प्रेजेंट होती है और धीरे धीरे क्या होती है? बॉटम में सेट हो जाती है। तो इनका जो सीटिंग कैपेसिटी जो हमारे पास वो है स्लो प्रोसेस, क्या है? स्लो। और इनकी क्या है? वेरी फास्ट है। ये क्या? वेरी फास्ट, यानी ये क्विकली क्या हो जाता है? आपके पास सेट हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास अपीयरेंस का पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आता है? अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है बच्चों हमारे पास? अपीयरेंस कैसे है? मतलब ये हमारे हैं ट्रांसपेरेंट। ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। ये कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट। ये हमारे हैं ट्रांसलूसेंट और ये हमारी क्या है? ओपीक्यू व्हाइट। ओपीक्यू व्हाइट होती है। ये कैसे होता है? ओपीक्यू व्हाइट। देखिए बच्चों हमारे पास जो इसके अपीयरेंस की बात करते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो हमारे कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। क्या होता है हमारे पास? ओपीक्यू व्हाइट होते हैं। और दोबारा से देखिए बच्चों, आज हमने क्या बताया? क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स। क्रिस्टलाइड्स क्या होते हैं? जो हमारे पास क्रिस्टलाइड्स क्या सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारे पास सोल्ट है, शुगर है या आपके पास यूरिया है, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। और जो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वाटर में डिफ्यूज हो जाते हैं और परसेंट पेपर से भी पास हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइड। लेकिन कोलाइड्स क्या होते हैं? जैसे गम ग्लू, रबर है, ये हमारे सब्सटेंस है, ये नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के हैं और ये परसेंट पेपर से डिफ्यूज नहीं होते हैं। जैसे हमने NaCl का एग्जांपल दिया, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर NaCl को बेंजीन में डालोगे तो कोलाइडल और उसमें वाटर में डालोगे तो क्रिस्टलाइड। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड
सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब हमारा ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या और सस्पेंशन क्या है। सबसे पहले हमने साइज के ऊपर डिफरेंशिएट किया। ट्रू सॉल्यूशन की साइज क्या थी, 1 नैनोमीटर से भी लेस थी। इनकी साइज क्या थी, 1 नैनोमीटर से भी लेस। इनकी साइज क्या थी, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और इनकी साइज क्या थी बच्चों हमारे पास, मोर देन 1000 नैनोमीटर। मीन्स इनकी साइज सबसे लार्ज है और इनकी साइज सबसे स्मॉल है। और ये कहाँ पर लाइज करते हैं, आपके मीडियम में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था, फिल्टरेबिलिटी का था। इनके पार्टिकल्स की साइज बहुत ही स्मॉल थी, तो ये हमारे पास एसपीएम जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, जो एनिमल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन, दैट इज पिगुलेटर, ये उसको क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन कोलाइडल की साइज ग्रो हो गई तो ये उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो किस में क्रॉस हो सकते हैं, फिल्टर पेपर में से। लेकिन हमारे ये जो पार्टिकल्स थे वो फिल्टर पेपर से भी क्रॉस नहीं होते हैं। अगर इन दोनों को सेपरेट करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, एसपीएम का, क्योंकि ये एसपीएम से क्रॉस हो रहा है और ये एसपीएम से क्रॉस नहीं होता है। इन दोनों को सेपरेट करना हो तो किसका यूज करेंगे, फिल्टर पेपर का, क्योंकि ये फिल्टर पेपर से क्रॉस हो जाता है और ये फिल्टर पेपर में से क्रॉस नहीं होता है। बात डिफ्यूजन की करते हैं तो ये क्विकली डिफ्यूज हो जाता है, ये डिफ्यूज स्लो होता है और ये डिफ्यूज ही नहीं होता है। अगर बात हम इनके विजिबिलिटी की करते हैं तो बच्चों ये कैसे होता है, हमारे पास इनविजिबल होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। और इसको हम किससे देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इसको कैसे देख सकते हैं बच्चों, बाई नेकेड आई से देख सकते हैं। एप्रियंस में कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, मतलब दीज आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। और ये हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट और ये ओपेक व्हाइट। बस एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कोलाइडल इज नॉट ए सब्सटेंस, इट इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस, एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कोलाइडल हमारा एक सब्सटेंस नहीं है, एक्सप्लेन। कोलाइडल इज नॉट ए सब्सटेंस, इट इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोलाइडल एक सब्सटेंस नहीं है, एक स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। देखिए बच्चों, जो कोलाइडल इज नॉट ए सब्सटेंस, कोलाइडल हमारा कोई सब्सटेंस नहीं है, वो उसकी स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था बच्चों NaCl का। अगर NaCl को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, किसमें डिसॉल्व करते हैं, बेंजीन में। अगर NaCl को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, ये हमारे पास होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जबकि NaCl हमारा क्या है, पोलर सॉल्ट, दैट इज द पोलर। तो क्या है, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। जबकि इसी NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसमें डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। NaCl भी पोलर, वाटर भी पोलर, तो अच्छे से डिफ्यूज हो जाता है, मीन्स उसमें मिक्स हो जाता है। इसका मतलब ये कैसा है, क्रिस्टल नेचर का है और ये उसमें मिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये किसका बिहेव करता है, क्रिस्टलॉइड का बिहेव करता है। किसका बिहेव करता है, क्रिस्टलॉइड है। तो बेंजीन यहाँ पर किसका बिहेव कर रहा है, वाटर में, क्रिस्टलॉइड। और यहाँ पर किसका बिहेव कर रहा है, कोलाइड। इसका मतलब कि हमारे पास कोलाइडल इज नॉट ए सब्सटेंस, इट इज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। कोलाइडल हमारा अपने आप में कोई सब्सटेंस नहीं है, उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम इसमें आप स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल ऑन फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारे पास उसमें दो चीजें होती है, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम, उसके बारे में बता देते हैं। नेक्स्ट में जो हम स्टडी करेंगे बच्चों, क्या स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सबसे पहले बच्चों हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में स्टडी करेंगे वो हम करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो उसमें हमारे पास दो चीज आती है, एक आता है डिस्पर्स्ड फेज, एक आता है डिस्पर्स्ड फेज और एक आता है डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। एक क्या आता है, डिस्पर्स्ड फेज और एक आता है डिस्पर्जन मीडियम। हमारे कोलाइड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में हम दो स्टडी करेंगे, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। बच्चों के सिमिलर है, जैसा कि हमने सॉल्यूशन वाली यूनिट में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को डिस्कस किया था। जो सब्सटेंस लेसर अमाउंट में रहेगा
जो हमारा लेस अमाउंट में रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूट, और जो मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट। ये किसका वर्क करेगा, सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में रहेगा, और ये किसका वर्क करेगा, सॉल्वेंट जो मैक्सिमम अमाउंट में। चलो नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे बाद में स्टडी करते हैं, इसको नेक्स्ट डे।